Hello, my Kanasri Acharya, appointment number 9007543767. मैंने प्रॉमिस किया था कि ये जो डेथ जो है, मृत्यु जो है, इसको लेकर बात करूंगी। लेकिन शुरू में थोड़ा सवाल था आप लोगों के लिए, बुरा ना माने। तो आज तक जो मेरे क्लाइंट्स स्पेशली, और ये सवाल ये है कि ये जो पूजा आप लोग करते हो और स्पेशल स्पेशल जगह पे जाते हो जहाँ पर ये भगवान जागृत है, वहाँ पर वो भगवान जागृत है, यहाँ पर ये भगवान जागृत है। कोई कोई भगवान अगर आप लोगों के मुताबिक गांजा भी पीते हैं। कुछ ज्योतिषी तांत्रिक के बारे में सुना था, वो लोग कह रहे थे कि माँ कामाक्षा से या माँ काली से बात करवाने की ताकत रखते हैं। कुछ ऐसे इंसानों को देखा है कि किसी भी पूजा पार्वण में वो लोग वो उपवास रखते हैं, फिर भगवान के सर पर दूध घी पानी डालने के लिए निकल पड़ते हैं और एक नारियल लेकर सामने फोड़ते रहते हैं, फिर मन्नत वगैरह करते हैं, बाल देते हैं। तो वो लोग क्या कह रहे हैं आजकल इस लॉकडाउन के पीरियड में? तो वो सारे भगवान कहाँ पर है? एक्चुअली क्या है, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है ना। तो आप लोगों के कहने के मुताबिक ये मरने का जो अबाउट डेथ जो करनी थी मुझे, वो तो करूंगी मैं। तो ये इस एपिसोड में थोड़ा ये बात कर लेते हैं। तो वो सब उपवास करना, फिर पूजा पाठ करना, एक मूर्ति के सामने इस तरह पूजा करना, घंटा भर बैठ के बड़े बुजुर्ग स्पेशली करते हैं। फिर स्पेशल शनिवार के दिन किसी एक भगवान के सामने जाकर धूप दीप जलाना और कान पकड़ना वगैरह वगैरह, ये सब करना, मंत्र पढ़ना, होम यज्ञ करना। तो भगवान सब कहाँ पर है? तो इसका मतलब क्या है, भगवान नहीं है? और अगर है तो कहाँ पर है? इसीलिए मैंने हमेशा ये कहा कि तंत्र का जो मतलब है स्पिरिचुअलिज्म, ये स्पिरिचुअलिज्म या तांत्रिक का मतलब बहुत लोगों के पास क्लियर नहीं है। ब्लैक मैजिक को लेकर बहुत लोगों के पास क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं है। चलिए इस एपिसोड में वो बताते हैं। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल साइट में जो मैं कभी कभार फेसबुक में देती हूँ, डिग्री मिनट लेकर प्लैनेट्स पोजिशंस जो देती हूँ, तो उसके बल पर जो कुछ मैं करती हूँ, ये इस ज्योतिषी का काम है सिर्फ बताना। आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये बताना। आपके लिए बहुत प्रॉब्लम सामने है, बहुत भारी प्रॉब्लम है, तो हम वही बताएंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो वायरस अटैक है कि कुछ और प्रॉब्लम है या डिजीज है। डिजीज टू सम एक्सटेंट डिजीज कह सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर जो लोग वायरस अटैक में मारे गए हैं, अगर प्रूफ के साथ मुझसे कोई मिलते तो कोई ना कोई क्लू तो मिल जाता कि ये वायरस अटैक का क्लू क्या होता है। लेकिन नॉर्मली क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न, केतु, जुपिटर और राहु, ये सब प्लैनेट्स जो होता है कुछ डिजीज के कारण होते हैं। तो फिलहाल उस भगवान पे वापस आते हैं। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहा था कि भगवान जो है ऑलमाइटी गॉड है। ये एक बहुत ऑलमाइटी गॉड मीन्स एक शक्ति है जो बहुत बड़ा है। इट्स अ बिग पावर। तो भगवान को हम कैसे हमारे साथ लेकर चल सकते हैं? कैसे?
ये मूर्ति पूजा जो हम लोग करते हैं, ये क्यों? ये मूर्तियों में कि मूर्तियों में, फोटो में क्या भगवान सचमुच होते हैं? ये जो मिट्टी का पुतला बनाते हैं, पत्थर को हम पानी वगैरह डालते हुए देखा है, तो क्या उसमें भगवान है? नाउ ये मेरा एक्सप्लेनेशन है कि वायु, एयर, वातास जो है, ये तो हर जगह पे है। तो हमारे घर में हम फैन क्यों लगाते हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू असेंबल द एयर। सूरज जो है, ये तो बहुत बड़ा एक लाइट है ना, तो हमारे घर में रोशनी की क्या जरूरत है, लाइट की क्या जरूरत है? बिकॉज आई वॉन्ट टू, आई मीन्स वी, हम लोग असेंबल करना चाहते हैं, स्पेशली हमारे घर के लिए या फुटपाथ के लिए, किसी दुकान के लिए, उस जगह के लिए लाइट या फैन चाहिए। वी नीड टू असेंबल द पावर। छोटा करके एक 700 लीटर का टैंक है, रिजर्वर ऊपर, तो पंप से ऊपर पानी आप उठा रहे हो, लेकिन वहां से पानी बाथरूम तक कैसे लाते हो? एक पाइप से। तो इसी तरह ऑलमाइटी गॉड को हम इस तरह कल्पना करने जाएंगे या उस शक्ति को हमारे अंदर लाना चाहेंगे, तो हम लोग नाकाम हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसीलिए हमारे संस्कृति के मुताबिक और कुछ वजह है, रीजन है, उसके लिए एक एक भगवान का मूर्ति को, मतलब एक एक फॉर्मेशन हम लोगों ने दिया है। हम लोग मतलब ये करंट जनरेशन नहीं है, ये चलता आया है। उस फॉर्मेशन में हम बुलाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि उनसे बात करवा रहे हो, ऐसा मैंने सुना था, या वही पे मानत करने से वो काम पूरा हो जाए, यह हम पर्सनली नहीं मानते। तो उस फॉर्मेशन में हम पूजा करते हैं, और वो पूजा सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। जो पूजा 5 मिनट में हो सकता है, उसके लिए 50 मिनट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो बाकी 45 मिनट जो है, वो खुद अपने लिए डेडिकेट करो, खुद अपना कुछ काम करो, या किताब पढ़ो, या कुछ नॉलेज एक्सेप्ट करो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसको इस पावर को हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, और हमारे पावर को हम कैसे मिक्स कर सकते हैं ऑलमाइटी पावर के साथ, ऑलमाइटी गॉड के साथ, और किस तरह इस पावर को मर्ज करके हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये है कि जैसा मैंने कहा कि इस तरह अगर प्राणायाम में या पद्मासन में हम बैठते हैं, देखिए, तो मैंने क्या कहा था कि एथरिक पावर जो है, ये एथरिक पावर क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि एक बॉडी जो है, जब हम लोग मेडिटेट करते हैं